इस मैसेज सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने 12.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 12 की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखना क्वेश्चन है, आकृति 12.30 में OACB के केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं और दो क्वेश्चन है इसमें और एक छायांकित भाग का। तो चित्र इस प्रकार से बना हुआ है। देखना जो वृत्त की त्रिज्या है हमें दे रखी 3.5 का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 7/2 भी कह सकते हैं ना। पॉइंट हटेगा 0 पड़ेगा 5 से 7 बार और नीचे 5 से 2 बार। और इसकी जो ये O है हमारा O वाला पार्ट है, इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी 2 सेंटीमीटर। तो दिया है, हम सबसे पहले लिख देते हैं दिया है। क्या दिया है, OD = 2 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7/2। तो हमें सबसे फर्स्ट निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश कौन सा वाला, OACB। देखना तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। थीटा का मान कितना होगा हमारा 90, क्योंकि चतुर्थांश के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चतुर्थांश एक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 90 बाय 322/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इंटू 7/2। यहाँ पर या यूँ भी लिख सकते हैं 3.5 जो मैं दे रखा था। 7 से 7 कट गया, कुछ कट रहा है, ये वाला पार्ट 4 टाइम, 2 से 11 टाइम, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसा होगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। काफी इजी है, तो लिख देते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया अभी, 77/8 है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखना 77/8 माइनस 1/2 आधार कितना है 7/2 मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई कितनी है 2। 77/8 माइनस के 7/2, 8 एलसीएम ले लिया, 77 माइनस के 4 को 7 चौक 28 कैंसिल हुआ, 17 में से 8 गए 9 और 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया काफ़ी इजीली। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा काफ़ी इजी है, ऐसे ही हमें उसे सॉल्व करना है इजीली। क्वेश्चन नंबर 13 कर देते हैं। देखना इसका जो फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर बना लेते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। OAPBCQ, ये छायांकित भाग ये वाला बनाया हुआ है। इसमें दिया हुआ है आकृति 12.13 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना OA कितना है 20 सेंटीमीटर। अभी ये वर्ग है, ये हमें भी दिया हुआ है, OABC वर्ग है तो OA बराबर AB बराबर BC बराबर OC = 20 सेंटीमीटर। 20 मीटर दिया हुआ है ना, 20 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है। अब हमें देखना इसके आगे कुछ दिया हुआ है क्या, चतुर्थांश है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें रखना है 3.14, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यदि मैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या हटा दूं
वर्ग को हटा दूं तो छायांकित भाग बच जाएगा हमारा, छायांकित भाग बच जाएगा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखना वृत्त की त्रिज्या, देखना यहाँ से यदि मैं इसको मिलाता हूँ तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यहाँ भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, जिसे मैं कहूँ भुजा, वर्ग की भुजा क्या है, मैंने माना a है, तब विकर्ण, विकर्ण क्या होगा √2 a√2, कितना a√2। तो हम कहेंगे यहाँ पर 20 है a का मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20√2। तो हमें त्रिज्या कितनी मिलेगी, त्रिज्या 20√2, राइट, r का मान। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश भी कह सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखना चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही लगा दो, 360 एंगल 90 होगा, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। थ्री 3.14 रखना है हमें, पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर की वैल्यू हमें कितनी मिली है 20√2 मल्टीप्लाई बाय 20√2, भुजा का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 4 4 5 20 कैंसिल, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 2 माइनस के 400, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ से पॉइंट हटाया, 100 से 100 भी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में 826 माइनस के 40 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली हमने सॉल्व कर लिया, काफी इजी क्वेश्चन था, बस चित्र समझ में आना चाहिए, हम उसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये इजीली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, इसमें फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं। इसमें पहले पढ़ लेते हैं, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32 में यदि एंगल ए ओ बी दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, ए बी तो 21 और सी डी 7 सेंटीमीटर और ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र बना लेते हैं, ऐसा बना हुआ है, ये यहाँ का चाप है और ये एक यहाँ का चाप है, ठीक है, दो चाप है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर है ओ डी बी और ए सी ओ, सी डी 7 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है, ए बी की जो त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, ये देखना ये हमारा है, तो ये वाली त्रिज्या तो कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, बड़े वाले की और छोटे वाले की क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें देखना छायांकित भाग ये वाला है, ये वाला पार्ट है। अब हमें क्या करना है, बड़े त्रिज्याखंड में से यदि मैं छोटा त्रिज्याखंड घटाऊंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं ये त्रिज्या R1 है बड़ी वाली और ये R2 है, माना क्षेत्रफल बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखना बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एंगल वही है दोनों का कॉमन, तो थीटा बटे 360, ठीक है, और पाई की मान भी वही है तो कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा इसका R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर,
थीटा का मान 30 बाई पाई का मान हमें क्या रखना है 22/7 ही रखना है। R1 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर 6 बार 11 बार 11/42 मल्टीप्लाई बाय 441 माइनस के 49 41 तो उधर गए और 8 और इधर चले गए 392। किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देख लेते हैं पहले 2 से करके देख लेते हैं। 2 से 1 टाइम 9 टाइम और 6 टाइम 2 से 2 और 1 हाँ 7 या 21 2 7 14 8 7 56 अब नहीं हो रहा 88 8 22 में 30 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 6 अंकित भाग का हमारा क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया 15 को करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बड़े वाले की त्रिज्या खंड में से छोटा वाला घटाएंगे तो उसका क्या निकल जाएगा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना 15 आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठीक है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखना अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये यहां से ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में देखना। इस वाले पार्ट को मैं इजी बनाकर देख रहा हूं। ये वाला हमारा त्रिभुज है इसके नाम दे देते हैं पहले ए बी इधर बी है क्या नहीं ऊपर है बी और ए सी। देखना इसको मैं थोड़ा इजी कर रहा हूं। ये वाला पार्ट है हमारा छायांकित ये वाला पार्ट है तो हम क्या कर रहे हैं इसको इजी बना रहे हैं। कैसे ये ट्रायंगल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये हमारा पूरा क्या है अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। यदि मैं इस पूरे ये वाले त्रिभुज और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त ही बन रहा है हमारा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड घटा दूंगा तो ये बच जाएगा माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। पहले मैंने कहा ये वाला फिर अर्धवृत्त बना लिया। यहाँ पर अर्धवृत्त जो भी है डी रूप में बन रहा है। उसके बाद में त्रिज्या खंड कैसा बनेगा हमारा इस त्रिज्या खंड को घटा दूंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है। देखना अब ऐसे ही बना लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आर ठीक है। तो देखना इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई ये कितनी है 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये बना रखा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखना अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस त्रिज्याखंड का θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। देखना अब हमारे पास ये वाला आर और इस वाले आर में डिफरेंस है। ये वाला किसका है अर्धवृत्त का है तो यहां से यहां तक का आर होगा राइट। तो मैं इसको तो R1 मान रहा हूं और इसको R2 मानेंगे तो यहां पर ये R2 की वैल्यू निकाल सकते। ये पूरा क्या है D यहां से यहां तक व्यास निकाल सकते हैं। कर्ण है ये दोनों ये क्या है आधार और लंब। तो आधार और लंब देखना बराबर होते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है √2 आ जाता है। कैसे पता चला जैसे हमने इसके पहले वाला इक्वेशन किया था वर्ग वाला तो उसमें देखना यहाँ पर 14 था यहाँ पर 14 था यहाँ पर 12 12 था √12 ऐसा कुछ आया था
ठीक है। तो यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 है, तो विकर्ण इधर भी 14, इधर भी 14 होगा, तो वर्ग बन जाएगा, तो 14√2 हो जाएगा इसका विकर्ण। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, और चाहे तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 14√2। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी हमारे पास में, ये डी है, ये डी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7√2 कितनी हो जाएगी, 7√2। तो ये R2 कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर R1 कर रहा हूँ। 1/2 त्रिभुज का आधार कितना है, 14 इंटू ऊंचाई कितनी है, 14 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 भी है नीचे, और R का वैल्यू 7√2 मल्टीप्लाई बाय 7√2 माइनस 90। एंगल कितना है, क्योंकि चतुर्थांश है तो 90 डिग्री बनेगा, 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू R1 की वैल्यू 14 इंटू 14, कुछ कट रहा है 98 प्लस 2 से ये √2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बन जाएंगे, 7 से कट जाएगा, 22/7 से कट गया, ठीक है। ये वाला यहाँ 7 होगा ना भाई, इसका भी तो 7√2 आएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14,154 माइनस के 4 बार, 7 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 11 को 4, 11 और 4 15 154, 154 से 154 कैंसिल हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट अब 16, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इजीली कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 काफी इजी है। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखना यहां पर ये ऐसे बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करना। इसके बीच की डिजाइन नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसके जस्ट बीच में सही है, ये है। अब यदि इसको देख के कहें तो देखना ऐसी फॉर्म रही होगी, और एक इन दोनों फॉर्मों को जब ऐड किया होगा ना, अंदर एंटर करवाया होगा, तो ये यहां जाकर क्या बनी होगी, ऐसी फॉर्म बन गई होगी। यदि ये इधर एंटर करते होगे तो ऐसी फॉर्म बनी होगी, राइट। तो ये ऐसी फॉर्म है। यदि मैं कहूं एक पार्ट की बात कर रहा हूं, जैसे पर्टिकुलर इस पार्ट की बात करता हूं, ये क्या है, एक चतुर्थांश। चतुर्थांश का ये क्या है, मैंने यहां से इसको लाइन कर दिया, ये एक त्रिभुज बन गया, और ये वाला पार्ट छायांकित मान लेता हूं मैं। छायांकित हालांकि दोनों पार्ट है, ये वाला हमें फाइंड करना है, ये दोनों पार्ट छायांकित है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट निकालने के बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वाला पार्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखना अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, इसमें छायांकित भाग का क्या दे रखा है, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या बाहर इसे बनाया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, तो 8 त्रिज्या की वैल्यू कितनी रखी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, वर्ग जैसा है। अब देखना मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसे निकाल रहा हूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और जो वाल पार्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। देखना 290 डिग्री 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास, 8 इंटू 8 माइनस के 1/2, आधार भी कितना है 8, और ऊंचाई भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर। 4 बार, 4 से 2 बार, ठीक है। फिर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 44 मल्टीप्लाई बाय 8/7
माइनस माइनस है यहाँ पर 4 टाइम 32 32 के 2 हासिल के 3 32 और 3 35 डिवाइड बाय 7 माइनस के 32 एलसीएम ले लो 7 एलसीएम लेंगे तो 352 एज इट इज बच जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 14 के 4 कैरी फर्स्ट 22 कैंसिल करो 12 में से 8 2 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 256 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्या जाएगा अच्छा अंकित भाग का क्षेत्रफल। भाई हमने क्या निकाला एक पार्ट निकाल लिया इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया उतना ही इधर जा रहा होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है इजीली हमने एक्सरसाइज को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया इजीली आपको समझ में आया होगा। ठीक है